भीष्म, जिसे कोई नहीं हरा सकता था, जिसे देवताओं ने भी हारने की हिम्मत नहीं की, उसने खुद अपने हथियार रख दिए। काशी में 3 राजकुमारियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों के लिए स्वयंवर सजाया गया। पूरे भारत के राजाओं को बुलाया गया। भीष्म अकेले सब राजाओं को हराकर तीनों राजकुमारियों को उठा लाए अपने भाई विचित्रवीर्य की शादी के लिए। पर अंबा चुप नहीं बैठी। उसने दरबार में खड़े होकर कहा, मेरा दिल पहले से शलवा का है, मुझे जाने दो। अंबा शलवा के पास गई, पर उसने ठुकरा दिया। बोला, तू दूसरे की जीती हुई है, मुझे नहीं चाहिए। अंबा टूट गई और वापस भीष्म के पास आई। चिल्लाई, ट्यू ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब तू ही मुझसे शादी कर। भीष्म ने आंखें बैंड की और बोला, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अंबा की दुनिया उजड़ गई। तब अंबा ने घोरी तपस्या शुरू की। सालों तक जंगल में महादेव को पुकारती रही, मुझे भीष्म की मृत्यु चाहिए। महादेव प्रकट हुए और बोले, तथास्तु, अगले जन्म में तू ही भीष्म की मौत बनेगी। अंबा मुस्कुराई और अग्नि में कूद गई। अगले जन्म में अंबा ने राजा द्रुपद के घर जन्म लिया। नाम पड़ा शिखंडी, एक स्त्री जो पुरुष बनी पर आत्मा वही थी। कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन जानता था भीष्म को कोई नहीं मार सकता। तब उसने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर दिया। भीष्म ने शिखंडी को देखा और कांप गए। वो अंबा थी, जन्म बदला था पर गुस्सा वही था। बोले, स्त्री पे शास्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने अपना धनुष जमीन पे रख दिया और उस एक पल में अर्जुन के तीर उनके सीने में घुस गए। भीष्म बाणों की शैया पे गिरे। पूरा शरीर तीरों से छलना हुआ, पर चेहरे पे एक मुस्कान थी। उन्होंने खुद ये चुना था। एक औरत की चीख जन्मों बाद लौट कर आई। कर्म कभी नहीं भूलती, चाहे कितने भी जन्म गुजर जाएं।